अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को। इस व्लॉग में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली उस समाअत की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से हो रही है। बैरिस्टर अली ज़फ़र दलाइल दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ख़ान समाअत छोड़कर अपने घर जा चुके हैं। ये बताकर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को कि दौरान समाअत ख़बर आई है कि उनके घर पर हमला हुआ है, उनके बेटे उनके भतीजे को मारा गया है, घर की चीज़ें तोड़ी गई हैं, 3-4 गाड़ियाँ आई थीं। ये कहकर वो निकल गए। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को कहा कि ये चेक करें, अगर ये हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद गौहर ख़ान साहब की वीडियो घर से भी आ गई जिसमें वो अपना घर दिखा रहे हैं, कुछ चीज़ें गिरी हुई हैं वो दिखा रहे हैं, और जो बच्चे वहाँ पर उनके बेटे भतीजे मेरे ख्याल में जिनके ऊपर मुबैना तौर पर तशद्दुद हुआ है वो भी उस वीडियो में देखे जा सकते हैं। और बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट भी आ गया है कि मेरी अहलिया को मारा गया है, मेरे बेटे को मारा गया है, घर के सारे दरवाजे तोड़े गए हैं, दीवारें तोड़ी गई हैं, लैपटॉप कंप्यूटर सब कुछ ले गए हैं। निकाब पोश अफराद थे जिन्होंने F72 मेरे घर में घुस कर ये हरकत की है। पुलिस के 3 डाले आए, 18 से 20 लोग थे, घर में दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की, सामान तोड़ा गया और कुछ कागजात ले गए। तलाशी के दौरान बैरिस्टर गौहर के बेटे और भतीजे को हथकड़ियाँ लगा कर रखा गया। ये बैरिस्टर गौहर के मुलाजिम का स्टेटमेंट है कि जी उनके बेटे को और भतीजे को तलाशी के दौरान हथकड़ियाँ लगा कर रखा गया। अब बैरिस्टर गौहर ने उसकी वीडियो तो जारी कर दी है और वो इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी देखी जा सकती है। अब इस वाक़े का जो पस मंज़र है और इसके जो मुहर्रकात हैं उस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन इंतहाई अफसोस की और बेशर्मी की बात है कि जितना ब्लेटेंटली ये सब कुछ अब हो रहा है। और हुआ ये कि जी ये अब एक केस है, बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन सियासी जमात के इंतखाबी निशान के हवाले से समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में वकला दलाइल दे रहे हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र बहस कर रहे हैं, गौहर ख़ान साथ खड़े उनको असिस्ट कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये ख़बर आती है और उस केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर ख़ान इस इंकशाफ का इजहार कर देते हैं बेंच से, और ये सारा कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, पूरे मुल्क में जा रहा है और इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है। और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये सारा कुछ जो भी हुआ है ये लाइव सारी दुनिया ने देखा है। और अब उसकी जो इसका जो असर है वो तो अपनी जगह पर जो होगा वो होगा। खौफ होगा या फिर उस खौफ की बजाय इनफ इज़ इनफ की फीलिंग होगी उन लोगों के दरमियान जो इसको झेल रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बैरिस्टर गौहर ख़ान के साथ ये दौरान समाअत होना और फिर IG इस्लामाबाद का ये स्टेटमेंट देना कि जी वो तो पुलिस को खबर मिली थी कि एक घर में एक इश्तिहारी है तो उस घर में गई है पुलिस, तो दैट इज़ इट इसका, और वो फिर बैरिस्टर गौहर का निकल आया। यानी कि ये बेवकूफ़ ही समझते हैं ना पूरी कौम को, पूरे मुल्क को, मीडिया को, अदालत को, जजों को, वकीलों को, सियासतदानों को, सबको बेवकूफ़ ही समझते हैं कि जी ये स्टोरी बाय कर ली जाए कि जी वो तो पुलिस एक इश्तिहारी की ख़बर मिली थी कि फ़लाने घर में उस इश्तिहारी की तलाश में पुलिस वहाँ पर पहुँची और फिर तोड़ फोड़ करके निकल आई। मतलब कि दिस हैड टू हैपन विद बैरिस्टर गौहर एंड इज़ हिज हाउस इन दिस वे एट द टाइम दैट ही वॉज in the proceedings in the Supreme Court regarding the proceedings that are taking place ये जो PTI के इंतखाबी निशान के हवाले से, ये अभी ऐसे ही होना था। क्या कहा जा सकता है, मतलब कि अब इस हद तक ये तज़लील है, तज़हीक है, क्या कहें अब, क्या बचता क्या है कानून की, इंसाफ की, अदालत की, इलेक्शन की, जमहूरियत की, अवाम के मैंडेट की, हर चीज़ की तज़लील है, तज़हीक है, और इस हद तक है कि अब उस पर कोई शर्म भी नहीं है, कोई सेकंड थॉट भी नहीं है, और बस किया चला जा रहा है और बग़ैर सोचे समझे किया चला जा रहा है।
और सबको नज़र आ रहा है कि हो क्या रहा है। नहीं नज़र आ रहा तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को नहीं नज़र आ रहा, जिन्होंने आज भी ये रिमार्क्स दिए हैं कि आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है, तो इसको भी साबित करें इस्टेब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डालेगी। चीफ जस्टिस और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में पीटीआई के दोनों के माबैन सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरा बेटा आपके पास इंटरव्यू के लिए आया था, आपने उससे भी टिका टिका के पीटीआई के मुतल्लिक सवाल किए हैं, मुझे सब मालूम है। और उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को ये कहा है कि क्या हम तौहीन अदालत का नोटिस इशू करें, क्या ये अदालत इसके ऊपर नोटिस इशू करे। और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मामले को ठंडे करने की कोशिश की है। लेकिन ये सारी जो सूरत हाल है ये अपनी जगह पर एक एंगल है, इसका एक जुज़ है। इसके अलावा जो ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से प्रोसीडिंग चल रही है कि उनका इंतखाबी निशान बल्ला पीटीआई को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो जिस तरह से प्रोसीडिंग आगे चल रही है, जो सवालों जवाब हैं, जो हवाले मांगे जा रहे हैं, जो कागजात मांगे जा रहे हैं, लोगों को लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने सारी जमहूरियत और मेरिट और कानून जो है वो इसी केस में ढूंढना है और इसी केस में निकाल कर सामने लेकर आना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का केस और बाकी जितने भी मामलात हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नज़र करम नहीं पड़ती है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दौरा मेयार भी बड़ा खुल के सामने आ चुका है और वो ये है कि ANP, जिसके ऊपर एतराज़ यही था कि उन्होंने अपने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए थे, उसको लालटेन का निशान वापस दे दिया, जो उनका इंतखाबी निशान है शुरू से 1988 से। तो लालटेन का निशान उनको वापस मिल गया है। इस चीज़ के साथ कि एक तो उनको वक्त दे दिया गया कि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा सकते हैं और वो इंतखाबात के बाद भी करवा सकते हैं, जनरल इलेक्शन के बाद। और दूसरा, सिर्फ 20,000 रुपये ANP को जुर्माना किया गया। तो जब ANP की बात आए, 20,000 रुपया जुर्माना और 20,000 जुर्माने के साथ इंतखाबी निशान वापस। लेकिन जब PTI की बात आए तो फिर इंतखाबी निशान बल्ला जो है उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI को महरूम करने के दर पर है, बहुत पैशनेट है। पेशावर हाई कोर्ट में ही पहले उन्होंने अपील फाइल की थी, फिर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। समझता हूँ कि अब यहाँ पर तो वैसी बात ख़त्म हो जाती है कि अब इतनी मासूमियत की ये इंतहा है हमारे चीफ जस्टिस की कि वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे दबाव डालेगी, बावजूद इसके कि जो कुछ हक़ाइक़ बताते हैं, वाक़यात जो कुछ बताते हैं, फैक्ट्स आपके सामने हैं, मामलात सारे ही आपके सामने हैं। 2022 अप्रैल से लेकर जनवरी 2024 तक के, और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का एक पेज, इमरान खान के दौरे हुकूमत में सलामत होना, फिर उस एक पेज का फटना, फिर उस एक पेज के फटने के नतीजे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना, फिर उसका मैनेज होना, इत्तेहादियों का स्लिप होना, फिर इमरान खान का हुकूमत से निकलना, फिर इमरान खान का जलसे करना, फिर जलसों में तनकीद करना इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उस वक्त के चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के ऊपर। उसके बाद लॉन्ग मार्च करना, लॉन्ग मार्च के नतीजे में इमरान खान के साथ वाक़या होना जिसमें उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, गोलियां चलीं, गोलियां लगीं। उसके बाद इमरान खान के ऊपर एक के बाद एक केस बनना, कुछ अरसे में ही 180 केसेस बनना, उनका ये लोगों को बताना कि पूरे 70 साल ज़िंदगी में एक केस नहीं हुआ, अब 180 केस हो गए हैं। फिर इमरान खान को जिस तरह से उनकी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन होना, उनके रहनुमाओं को पकड़ना, जेलों में डालना, बाहर ना निकलने देना, MPO ऑर्डर्स इशू करना, 12-12 ज़मानतों के बावजूद उनको कैद रखना, फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था उसको उसकी खलासी हो जाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये सारी चीज़ पर नोटिस लेने से नाकाम रहना, आंखें बंद रखना, तोशा खाना को लेके इलेक्शन कमीशन का इतना पैशनेट होना, इमरान खान को नाअहल करना, फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन का मुद्दई बनना, इस्लामाबाद की फ़ौजदारी अदालत में जाना, वहाँ पे बहस करना, 3 साल की सज़ा कराना, डिसक्वालीफाई करना, बल्ले के निशान से फिर महरूम करना,
और इतना कुछ और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से पीटीआई का जो एक ऑफिशियल स्टांस है, इमरान खान के जो स्टेटमेंट्स हैं और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रवैया है, उसके जो एक्शंस हैं और फिर उसके जो स्टेटमेंट्स हैं और फिर पंजाब में इंतखाबात ना होना, केपीके में इंतखाबात ना होना, वफाक में 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना होना, पीडीएम का बनना, पीडीएम की जमातों के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स, कड़ी से कड़ी, लड़ी से लड़ी, क्या कुछ नहीं जुड़ता। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग, तो सारा जाने हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत ताकतवर स्टेक होल्डर है, प्लेयर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा तगड़ी सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट है। हालांकि सबसे ज़्यादा मकबूल सियासी जमात पीटीआई है, लेकिन सबसे ज़्यादा तगड़ी सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वो पूरी रियासत के रिसोर्सेस पर काबिज़ है और उसको रियासत के इदारों को टूल के तौर पर इस्तेमाल करती है अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, चाहे वो नैब का इदारा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो मुकन्नना है। तो जो कोई भी है इस्टेब्लिशमेंट उसको इस्तेमाल कर लेती है और इस्तेमाल करने की सलाहियत और ताकत और अहलियत रखती है। तो इस वजह से उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास रियासत की ताकत है, इमरान खान के पास अवाम की ताकत है। अवाम की वैसी कौन सुनता है? अवाम तो बेचारी भूखी नंगी अपने हकूक़ की खातिर मांग रही है, अपना हक मांग रही है इतने अरसे से। तो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगी? इतना मासूम सवाल है कि इसके लिए मैं समझता हूँ कि चीफ साहब को, चीफ जस्टिस साहब को अवार्ड मिलना चाहिए और इसका जवाब देना तो वाकई मुमकिन नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों दबाव डालेगी और साबित करें इलेक्शन, मतलब कि अभी भी साबित करने की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कोई दबाव है। जिस तरह वसी पैमाने पे कागजात नामजदगी भी रिजेक्ट हुए हैं वो भी आपके सामने। बहरहाल इमरान खान को अभी भी कागजात उनके रिजेक्ट कर दिए हुए हैं वो भी आपके सामने। लेकिन बहरहाल ये चीफ जस्टिस का सवाल था और उनके रिमार्क्स थे। फिर एक रिमार्क्स ये हैं कि महज कागज़ का टुकड़ा पेश करके ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात हो गए। फिर सर्टिफिकेट जब मिलेगा तब पार्टी आइन के मुताबिक, सर्टिफिकेट तब मिलेगा पीटीआई को जब पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पार्टी में करवाए जाएंगे। ये भी जज साहिबान के रिमार्क्स हैं आज के। और फिर मुसर्रत हलाली ये कहती हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और कागजात वगैरह मांगे जा रहे थे और सब कुछ। तो मतलब कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितनी भी मेरिटोक्रेसी है और जितनी भी जमहूरियत है और जितना भी आइन है और जितना भी कानून है और जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका प्रिंसिपल्स या असूल हैं वो सारे इसी केस से जो हैं वो निकालने हैं इस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने। और लेवल प्लेइंग फील्ड की आप वैसे बात करते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड जहाँ पर पीटीआई को नहीं मिल रही वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? वहाँ पर सवाल क्यों नहीं उठाती? वहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लेती? वहाँ पर कागजात, एविडेंस, सबूत क्यों नहीं मांगती? वहाँ पर क्यों नहीं फाल होती? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बहरहाल जिस तरीके से प्रोसीडिंग फ़िलहाल अभी चल रही है, पेशावर हाई कोर्ट का भी फ़ैसला आ चुका है और उस फैसले में बुनियादी तौर पे दो नुकात पे पेशावर हाई कोर्ट ने फोकस किया था। एक तो ये कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन थी और पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी इस मामले को सुनने की, और दूसरा ये कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पीटीआई को इंतखाबी निशान से महरूम करने की इस्तात थी या ताकत थी। और इसके ऊपर उन्होंने फ़ैसला सुनाया है कि नहीं, पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिलना चाहिए। और उस फैसले से मुताबिकत रखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना फ़ैसला जिसमें एएनपी को उनका इंतखाबी निशान लालटेन 20,000 जुर्माने के बाद वापस कर दिया गया। लेकिन जो अलग है फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का वो पीटीआई के हवाले से है, जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट जो समाअत चला रही है उससे भी लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी पीटीआई के हक़ में
नहीं जाती हुई दिखाई दे रही। ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को दुरुस्त करार दे दिया जाए। बहरहाल एक तो ये ख़बर है। दूसरी ख़बर है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े पैमाने पर कर लिया जी, उसको क्या कहते हैं, टिकट्स अनाउंस कर दिए हैं अपने, और वो टिकट्स की जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी हुई है। और इस हद तक पार्टी को जो मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है, उसके बावजूद वसी पैमाने पर टिकट होल्डर्स के नाम अनाउंस हो चुके हैं, और लोग अभी तक बहुत पैशनेट थे पीटीआई के प्लेटफॉर्म से टिकट लड़ने के लिए, और बहुत सारे नए लोग भी उसके अंदर शामिल हैं, जिससे साबित ये होता है कि इतने बड़े क्रैकडाउन के बावजूद लोगों को ये लग रहा है, उम्मीदवारों को ये लग रहा है कि इट इज़ वर्थ इट, और पाकिस्तान तहरीक, अगर इलेक्शन जीतना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से वो क्रैक डाउन के बावजूद और पीटीआई पर इस्टेब्लिशमेंट की जो मेहरबानियाँ हो रही हैं उसके बावजूद पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे और टिकट हासिल कर भी चुके हैं। तो एक तो ये बात है। शेख रशीद साहब ने गिला किया, उनके मुकाबले में पीटीआई ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो उन्होंने गिला किया है कि जी मैंने बड़ी सख्तियाँ काटी हैं 6-8 महीने में, सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो काटी हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मुझे टिकट दिया जाए, और मेरे मुकाबले में कैंडिडेट कुछ लोगों ने खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद मैं दोस्ती निभाऊंगा। अब इसकी क्या वजह है कि शेख साहब के साथ ये हुआ है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये शेख रशीद की बात हो गई जी। और इसके अलावा जो एक अहम ख़बर है वो शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू है, जो शाहिद खाकान अब्बासी ने लाहौर में सहाफ़ियों से की है। और उस गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मियाँ नवाज़ शरीफ को एक्सपोज़ कर दिया, यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी ने ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से जो गुफ्तगू की है उससे साबित हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट कितनी मेहरबान है इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ पे। और अगर वो मियाँ नवाज़ शरीफ पे मेहरबान है, इसका ये मतलब यह है कि उसका नुकसान इमरान खान को है। और ये शायद खाकान अब्बासी का बयान ही चीफ जस्टिस पढ़ लें तो उनको समझ आ जाएगी कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगी। ये ज़रा अगर पढ़ लें। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं। ये बाकायदा तौर पे चार्जशीट है मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के निज़ाम के ख़िलाफ़। अच्छा जी, वो कहते हैं जी लाहौर के अलहमरा हॉल में थिंक फेस्ट 2024 में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने शिरकत की थी। वहाँ उन्होंने कहा कि हमें नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है की ज़रूरत है कि उन्वान से डिस्कशन की उन्होंने, और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इखलाकी जुर्रत नहीं तो सियासतदानों को सियासत करने का कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में आ रहे हैं मुझे उससे इख्तलाफ है। नवाज़ शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 की बजाय 30 सीटों पर आ जाएं लेकिन मोरल डाउन ना करें। अब आप चेक करें, ये शाहिद खाकान अब्बासी के अल्फाज हैं। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कुर्सी की कोई ताकत नहीं होती, मैं वज़ीर आज़म नहीं था बल्कि मुझे मुलाजमत दी गई थी। पीटीआई चोरी और मुस्लिम लीग नून डकैती करके इक़्तिदार में रही है। मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैंने सियासत नहीं छोड़ी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि इमरान खान की नाकामी के पीछे चोरी का इलेक्शन है, इनकी ये हालत चोरी के इलेक्शन की वजह से हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नैब सियासतदानों को ज़लील ख्वार कर रहा है। मैं नैब का सबसे पहला गाहक हूँ। नैब के ख़ात्मे के लिए शहबाज शरीफ को कई बार कहा। अच्छा जी, उनका कहना था कि नून के साथ सियासी ताल्लुक़ नहीं रहा, अल्लाह करे दोस्ती कायम रहे, पार्टी से दूरी की वजह मरीम नवाज़ नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने ये इंडोर्स कर दिया है। इमरान खान पे तो जो तनकीद करते हैं वो हमेशा से ही करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने ये इंडोर्स कर दिया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो इलेक्शन चोरी करके आ रहे हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर 30 सीटें लेकर आ जाते तो ठीक था, लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ 100 सीटों पर आएंगे, इससे मोरल डाउन होगा। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी इज़ टॉकिंग अबाउट हिज फॉर्मर लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, और उसमें जो सूरत हाल है वो मैंने आपके साथ शेयर की है।
तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र दलाइल दे रहे हैं, तीनों जज साहिबान सवाल कर रहे हैं, प्रोसीडिंग आगे चल रही है। जो धारा है, जो रुख है सुप्रीम कोर्ट की समाअत का, अभी तक उससे लग ये रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटी बज रही है इंतखाबी निशान के हवाले से। लेकिन PTI एक प्लान भी बना चुकी है, ये मैंने पहले भी वीलॉग में कहा था। अब आज के फ़ैसले का रिज़ल्ट देख लें कि क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट। आज ये फ़ैसला मुतवक्को है, उसके बाद फिर PTI के प्लान B पर बात करेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।